जय श्री राम। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्याबल रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए पुनः भगवान श्री रामचंद्र जी के मंगलमय आख्यानों का श्रवण करते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से पूर्व भगवान श्री रामचंद्र की मंगलमय स्तुति पश्चात आज के प्रसंग को देखते हैं। कृतांत देव वंदन दिनेश वंश नंदन। कृतांत देव वंदन दिनेश वंश नंदन। सुशोभिबाल चंदनम नमामि राममीश्वरम्। सुशोभिबाल चंदनम नमामि राममीश्वरम्। मुनीन्द्र यज्ञकारकं मुनीन्द्र यज्ञकारकं शिलाविपत्तिहारकं महाधनुर्विदारकं नमामि राममीश्वरम्। महाधनुर्विदारकं नमामि राममीश्वरम्। स्वताववाक्यकारणं तपोवने विहारिणीं करेषु चापधारिणं नमामि राममीश्वरम्। करेषु चापधारिणं नमामि राममीश्वरम्। कृतान्तदेव वन्दनं दिनेश वंश नन्दनं। सुशोभिभालचन्दनं नमामि राममीश्वरम्। कुरङ्गमुक्तसायकं जटायुमोक्षदायकं। कुरङ्गमुक्तसायकं जटायुमोक्षदायकं। प्रवद्धिकीर्षणायकं नमामि राममीश्वरम्। कृतान्तदेव वन्दनं दिनेश वंश नन्दनं। सुशोभिभालचन्दनं नमामि राममीश्वरम्। नमामि राममीश्वरम्। बलवप्पसङ्गसंक्षितं निबद्धनेन कापतिं विनादिवेव हर्षणं नमामि राममीश्वरम्। दशास्य वंश संक्षितं नमामि राममीश्वरम्। विनिन्ददेव हर्षणं कपीशितात्वर्षणं। विनिन्ददेव हर्षणं कपीशितात् हर्षणं। स्वबन्धुशोककर्षणं नमामि राममीश्वरम्। स्वबन्धुशोककर्षणं नमामि राममीश्वरम्। कृतान्तदेव वन्दनं दिनेश वंश नन्दनं। सुशोभिभालचन्दनं नमामि राममीश्वरम्। नमामि राममीश्वरम्। गतारिराजरक्षणं प्रजानदार्तिभक्षणं। पितास्तमोहलक्षणं नमामि राममीश्वरम्। पितास्तमोहलक्ष्मणं नमामि राममीश्वरम्। कृतान्तदेव वन्दनं दिनेश वंश नन्दनं। सुशोभिभालचन्दनं नमामि राममीश्वरम्। हृदाखिलाचलाभरं स्वधामनीति नागरम्। हृदाखलाचलाभरं हृदाखलाचलाभरं स्वधामनीति नागरं। जगद्विदिवाकरं नमामि राममीश्वरम्। जगत्तमिदिवाकरं नमामि राममीश्वरम्। कृतान्तदेव वन्दनं दिनेश वंश नन्दनं। सुशोभिभालचन्दनं नमामि राममीश्वरम्। नमामि राममीश्वरम्। इदं समाहितात्मना नरो रघुत्तमाष्टकम्। पठे निरन्तरं भयं भवोद्भवं न विन्दते। पठे निरन्तरं
निरन्तरं भयं भवोद्भवं न विन्दते कान्तदेववन्दनं दिनेशवंशनन्दनं सुशोभिभालचन्दनं नमामि राममीश्वरं नमामि राममीश्वरं नमामि राममीश्वरम्। सियाबल रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आइए पुनः कार्तिक माह को मंगलमय करते हुए हम सभी के आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी के मंगलमय कथा प्रसंगों को और उनके दिव्य चरित्र को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से महर्षि श्री वाल्मीकि जी के द्वारा यह वाल्मीकि रामायण प्रत्यक्ष रामायण जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में राज्य कर रहे थे उसी समय वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया यह दिव्य ग्रंथ है। इस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से हम भगवान श्री रामचंद्र जी को जानेंगे और भगवान श्री रामचंद्र जी के दिव्य आख्यानों का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने देखा था किस प्रकार से महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। हाँ, पहले अश्वमेध यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात जब सभी देवताओं का वहां पर आवाहन किया गया तो सभी देवता आए और उस समय की जो सबसे बड़ी समस्या थी वह समस्या थी रावण रूपी दुष्ट। रावण रूपी जो रोग है, इस रोग से सभी के सभी देवता पीड़ित थे। रावण ने सभी देवताओं को त्रास दिया था, सभी दानव मानव देव सभी को यह परेशान करता था। रावण के कुविचारों के द्वारा, रावण के दुष्ट प्रभाव के द्वारा सभी पीड़ित थे और पीड़ित होने के पश्चात सभी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने बाद सभी ने ब्रह्मा जी को कोसा कि भाई आपने ही रावण को वरदान दिया है और आपके कारण ही हमारी यह गति हो रही है। सभी लोग हमें डांट रहे हैं। बृहस्पति ने कहा मैं जब रावण के यहाँ पर जाता हूँ और मैं अगर समय से नहीं पहुंचा अथवा समय से पहले पहुंच गया तो रावण के जो सैनिक हैं मुझे डांटते हैं और डांटते हुए कहते हैं स्वल्पम जलपम बृहस्पति जन्मति नेसा यथा वज्रिणः। वो कहते हैं रावण के जो सैनिक हैं वो बृहस्पति को डांटते हैं। बृहस्पति कहते हैं मैं देवताओं का गुरु हूँ परंतु देवताओं का गुरु केवल मैं नाम मात्र का हूँ, क्योंकि जब मैं रावण की सभा में जाता हूँ तो रावण के जो सैनिक हैं ये मुझे डांटते हैं, कहते हैं हे जड़मते, हे स्वल्मते, हे बृहस्पति नैसा सभा वज्रिणः। यह इंद्र की सभा नहीं कि तुम कुछ भी बोलो, इसलिए जब तुम्हारा समय होगा तभी आपको यहाँ पर आना है, इसलिए हे जड़मते शांत होकर के बैठो। चंद्रमा ने कहा मेरी भी ऐसी दशा है, जब मैं रावण के यहाँ पर जाता हूँ तो रावण के जो सैनिक हैं मुझे भी डांटते हैं और डांटते हुए कहते हैं न बोल चंद्र मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। रावण के जो सैनिक हैं वह चंद्रमा को डांटते हैं और कहते हैं न बोल चंद्र मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। हे चंद्र, ये इंद्र की सभा नहीं है, शांत होकर के बैठो। ये भी चंद्रमा को डांटते हैं। कौन? रावण के सैनिक। भगवान शंकर जी की भी ऐसी ही स्थिति है। भगवान शंकर स्वयं अपना पूजन कराने के लिए रावण के यहाँ पे जाते हैं। अब ब्रह्मा जी की क्या स्थिति है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भैया मैं भी रावण से नहीं बचा, रावण ने मुझे भी मेरी ड्यूटी लगाई है कि हर दिन मेरे राज्य में आना है और राज्य में आकर के आपको वेद पाठ करना है, नित्य निरंतर वेद पाठ करना है, वेद मंत्रों का उच्चारण करना है।
अब ब्रह्मा जी की ये ड्यूटी है। ब्रह्मा जी कहते हैं जब मैं कभी समय से पहले अगर वेद पाठ शुरू कर देता हूँ अथवा मुझे कभी जाने में विलंब हो जाता है तो जो रावण के सैनिक हैं ये मुझे भी डांटते हैं, मुझे भी नहीं छोड़ते हैं। क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी को? तो ब्रह्मन् अध्ययनश्चने वशयं समयः तूष्णीं बहिः स्थिताम्। रावण के सैनिक ब्रह्मा जी को डांटते हुए कहते हैं ब्रह्मन अभी यहाँ अध्ययन का समय नहीं है, अभी यहाँ पे वेद पाठ मत करो, बाहर जाकर के बैठो, जब तुम्हारा समय होगा तब आकर के वेद पाठ करना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी भी यह स्थिति है कि रावण के दरबार में मेरी भी बेइज्जती होती है, मुझे भी रावण के सैनिक इस प्रकार से डांटते फटकारते हैं। सभी देवताओं की यह स्थिति है, सभी के सभी देवता अब ब्रह्मा जी को कोस रहे हैं क्योंकि आपने ही रावण को वरदान दिया है और आपके वरदान देने के कारण आज हम सबको यह भुगतना पड़ रहा है। सभी ब्रह्मा जी को डांट रहे थे और भगवान श्री हरि से ब्रह्मा जी का यह दुख देखा नहीं गया। जब ब्रह्मा जी का यह दुख देखा नहीं गया तो उसके पश्चात कहते हैं उसी समय भगवान श्री हरि एतस्मिन्नन्तरे विष्णुः रूपं यातो महाद्युतिः। जब भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी का और सभी देवताओं का दुख देखा नहीं गया तो भगवान श्री हरि विष्णु वहां पर प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए कि एतस्मिन् अंतरे विष्णु रूपम यतो महाद्युतिः। भगवान श्री हरि अपना स्वरूप धारण करते हुए हाथों में शंख चक्र गदा लेकर के भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ की माला है और भगवान अपने गरुड़ पर विराजमान होकर के देवताओं के समक्ष में प्रकट भये। देवताओं ने सभी देवताओं ने मिलकर के केवल ब्रह्मा जी को ही कोसा था। किसी भी देवता ने भगवान श्री हरि की उपासना नहीं की, भगवान का स्तवन नहीं किया, परंतु भगवान बिना स्तवन किए ही वहां पर आ गए। क्यों आए? क्योंकि भगवान ने देखा ब्रह्मा जी मेरे पुत्र हैं और सभी के सभी ब्रह्मा जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जैसा भी है मेरा ही बालक है। वैसे तो सारा संसार भगवान श्री हरि की ही संतान है, परंतु भगवान ब्रह्मा जी तो भगवान विष्णु के ही औरस पुत्र हैं, यानी कि उनके नाभि से जो कमल निकला है उसी कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। अब इस प्रकार से भगवान श्री हरि वहां पर पधारे। भगवान विष्णु जब वहां पर आए सभी देवताओं ने अपनी समस्या बतलाई। प्रभु इस समय तो रावण रूपी रोग से हम सभी के सभी ग्रसित हैं, इस रावण रूपी रोग ने हम सभी को ग्रसित किया हुआ है, हम सभी इस रावण से क्या पीड़ित हैं, इसके लिए कुछ ना कुछ तो निवारण करिए प्रभु, आप इसका कुछ ना कुछ तो निवारण करिए, हमें इस रोग से मुक्ति दिलाइए। भगवान ने कहा देवताओं तुम चिंता ना करो, भयं त्यज भद्रं वो हितार्थं युधि रावण। भगवान ने कहा भद्रम त्यज भद्रम, भयं त्यज भद्रम वो, हे देवताओं आपका कल्याण हो, अब आप अपने भय को त्याग दो, अब आप चिंता ना करो, चिंता ना करो। क्यों? क्योंकि हितार्थम युधि रावणम, अब ये मानो कि मैंने रावण को मार दिया, ये मानो कि अब रावण मर गया। देवताओं ने कहा प्रभु अभी तो आपने अवतार भी नहीं लिया, अभी आप इस धराधाम पर अवतरित भी नहीं हुए और आप कहते हैं कि हमने रावण को मार दिया, रावण कैसे मर गया? तो कहते हैं भगवान के संकल्प मात्र से ही रावण का वध हो गया। भगवान ने संकल्प लिया, बस भगवान ने संकल्प ले लिया कि बस अब मैं देवताओं की रक्षा के लिए रावण रूपी रोग को जड़ से ही खत्म कर दूंगा। तो केवल भगवान ने संकल्प लिया और भगवान के संकल्प मात्र से अनेकों अनेकों ब्रह्मांडों का निर्माण हो जाता है और अनेकों अनेकों ब्रह्मांडों का ध्वस्त हो जाता है। भगवान ने केवल संकल्प ले लिया है कि युधि रावण, अब मैं रावण को मारूंगा, इसलिए हे देवताओं तुम चिंता न करो। देवताओं ने कहा भगवान रावण तो हमें परेशान करता है, परंतु रावण से ज्यादा भी उसका पुत्र मेघनाथ वो भी और बलवान है,
वो और हमें त्रास देता है। भगवान ने कहा तुम चिंता ना करो, मैं उसके पुत्र को भी मारूंगा, सपुत्रम, उसके पुत्र को भी। उन्होंने कहा भगवान उसका पुत्र तो है, उसके प्रपोते भी हैं, उसके पोते भी बड़े भयंकर हैं, वो भी हमें त्रास देते हैं। भगवान ने कहा चिंता ना करो, सपौत्रम, मैं उसके पुत्र को और उसके पौत्र को भी मार दूंगा। देवताओं ने कहा प्रभु समंत्रिण, उसके मंत्री गण भी हैं। भगवान ने कहा चिंता ना करो, मैं उसके मंत्रियों को भी मार दूंगा। देवताओं ने कहा उसके बंधु बांधव, भगवान ने कहा उसकी भी चिंता ना करो, सबांधवम, मैं उसके बंधुओं को भी मार दूंगा। सपुत्र पौत्रम समात्यम समंत्रि ज्ञाति बांधवान हत्वा क्रूरम दुरादर्शा देवर्षीणाम भयावह। भगवान ने कहा तुम चिंता ना करो, मैं रावण को भी मारूंगा, रावण के पुत्र को भी मारूंगा, रावण के पोतों को भी मार दूंगा, रावण के मंत्रिमंडल को भी मार दूंगा, और रावण के जितने भी ज्ञाति बांधव हैं सबको मार दूंगा। जो जो रावण की ओर से युद्ध करने के लिए आएगा मैं सबको मार दूंगा। हत्वा क्रूरम दुरादर्शा देवर्षीणाम भयावह। हे देवऋषियों, हे देवताओं, तुम चिंता ना करो, मैं देवऋषियों के लिए, उनके चिंता को हरण करने के लिए, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए रावण रूपी रोग को जड़ से ही खत्म कर दूंगा। भगवान ने संकल्प ले लिया और भगवान ने कहा मैं रावण को तो मारूंगा, परंतु रावण को मारने के पश्चात मैं अपने धाम नहीं जाऊं, अपने धाम को नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा मैं अपने अलग अलग अवतारों में आता हूँ, विविध विविध रूपों में मैं जब आता हूँ तो अपनी लीला करता हूँ, और लीला खत्म होने के पश्चात मैं अपने धाम को चला जाता हूँ। परंतु भगवान ने कहा इस समय मैं अपने धाम को नहीं जाऊंगा, तो कहाँ रहेंगे? उन्होंने कहा प्रभु मैं, भगवान ने कहा मैं अपने धाम को नहीं जाऊंगा, तो क्या करेंगे? भगवान ने कहा 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च वत्सयामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वी इमाम। भगवान ने कहा मैं अपनी लीला संपूर्ण करने के पश्चात तुरंत अपने धाम को नहीं जाऊंगा, वैकुंठ को नहीं जाऊंगा, तो क्या करेंगे? भगवान ने कहा 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्षानि च 10,000 वर्षों तक, 10,000 वर्षों तक, और 10 वर्ष सहस्राणि 10,000 वर्षों तक, और 10 वर्ष शतानी यानी कि 10,000 वर्ष और 10,100 वर्षों तक, यानी कि मिलाकर के 11,000 वर्षों तक, 11,000 वर्षों तक इस धराधाम पर मैं रहूंगा और इस धराधाम का पालन करूंगा। वत्सयामि मानुषे लोके, वत्सयामि यानी कि पालन करूंगा। किस प्रकार पालन करूंगा? जैसे एक गाय अपने बछड़े का पालन करती है, एक माता अपने बालकों का पालन पोषण जिस प्रकार से करती है, उसी प्रकार से मैं धराधाम पर ले करके मानुषे लोके सभी मानवों का कल्याण करूंगा, सभी का पालन पोषण करूंगा, और उससे भी अत्यधिक पृथ्वी इमाम पालयन, पृथ्वी इमाम, मैं विशेष रूप से पृथ्वी का पालन करूंगा, मैं पृथ्वी का भरण पोषण करूंगा, क्योंकि पृथ्वी ने बहुत अधिक कष्ट सहा। जितना कष्ट भूदेवी ने सहा है उतना कष्ट किसी ने भी नहीं सहा। रावण जितने भी कृत्य करता है सभी के सभी इस धराधाम, इस पृथ्वी पर करता है। तो जब रावण चलता है तो पृथ्वी थरथर कांपती है। इसलिए भगवान ने कहा पृथ्वी के अंदर जो भय रावण के द्वारा भरा गया है उस डर को मैं निकालूंगा, और 11,000 वर्षों तक मैं इस पृथ्वी पर रह करके पृथ्वी का पालन करूंगा, क्योंकि पृथ्वी को रावण ने खूब त्रास दिया है। इसलिए 11,000 वर्षों तक मैं केवल पृथ्वी का ही पालन करूंगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी कौन है? तो ये भूदेवी है, और भूदेवी ही भगवान की पट महिषी है। भगवान की 2 पट महिषी हैं, एक भूदेवी और एक श्रीदेवी। इसलिए वेदों में भी आया है श्रीश्चते लक्ष्मी। भगवान की 2 पटरानियां, एक कौन है? एक भूदेवी और एक श्रीदेवी। भगवान ने कहा मैं फिर धराधाम पर रह करके
11,000 वर्षों तक रह करके पृथ्वी का पालन करूंगा, पृथ्वी के भय को दूर करूंगा और उसके पश्चात फिर अपने धाम को जाऊंगा। इस प्रकार से भगवान ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया, सभी देवताओं को आश्वासन दे दिया और कहा तुम चिंता ना करो, अब मैं इस धराधाम पर अवतरित होने वाला हूं। कहाँ अवतरित होने वाला हूं? तो देवताओं ने कहा अभी भगवान अयोध्या के महाराजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ कर रहे हैं, तो अब पुत्र की प्राप्ति के लिए अब भगवान श्री कहाँ जन्म लेंगे? तो कहा कि राजा दशरथ के यहाँ। इसके पश्चात कहते हैं भगवान वहां से अंतर्धान हुए और अंतर्धान होते हुए भगवान अंतर्धान हुए, सभी देवता अपने अपने स्थानों पर गए। एवं दत्त्वा वरं देवो देवानां विष्णुरात्मवान् मानुष्ये चिन्तयामास जन्मभूमिमथात्मनः ततः पद्मपलाक्षायः कृत्वात्मानं चतुर्विधं पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्। भगवान ने कहा दत्त्वा एवं दत्त्वा वरम देव, देवताओं को वरदान दे करके भगवान विष्णु वहां से अंतर्धान हुए और मानुषे चिंतयामास, मनुष्य लोक में भगवान पहले अपनी जन्मभूमि ढूंढ रहे हैं कि जन्मभूमि अथात्मना कहाँ जन्म लूंगा? तो कहा कि दशरथ के यहाँ। तो भगवान ने कहा मैं एक रूप से जन्म नहीं लूंगा। तो कैसे? भगवान ने कहा मैं एक स्वरूप से नहीं आऊंगा। कृत्वात् आनम चतुर्विधम, कृत्वात् मानम चतुर्विधम। भगवान ने कहा मैं एक रूप में जन्म नहीं, मैं चार रूपों में जन्म ले करके महाराज दशरथ के यहाँ पर प्रकट होऊंगा। कृत्वात् मानम चतुर्विधम, चार रूपों में अवतरित होऊंगा। और कहाँ होंगे? तो कहा कि अयोध्या में, अयोध्या के राजा के यहाँ ही मैं जन्म लूंगा। भगवान ने कहा, ये नहीं कहा कि हम उत्तर प्रदेश, भगवान ये नहीं कहा कि दिल्ली के राजा औरंगाबाद के, नहीं, भगवान ने कहा अयोध्या के राजा के यहाँ ही मैं अवतरित होऊंगा। पितरम रोचयामास तदा दशरथान नृपम, मैं अपने पिता के रूप में महाराज दशरथ को बनाना चाहता हूँ और मैं दशरथ जी के यहाँ पर घर में जन्म लेना चाहता हूँ। भगवान स्वयं अयोध्या की महिमा गाते हुए अयोध्या के राजा के घर में ही जन्म लेने के लिए कहते हैं। भगवान कहते हैं पितरम रोचयामास तदा दशरथात् नृपम, अगर मैं जन्म लूंगा इस धराधाम पर मैं आऊंगा तो कहाँ आऊंगा? तो कहा कि दशरथा नृपम, मैं महाराज दशरथ के यहाँ पर प्रकट होऊंगा और महाराज दशरथ के यहाँ पर ही मैं जन्म लेकर के आऊंगा। भगवान ये बतलाना चाहते हैं कि मैं और किसी के राजा महाराजा के यहाँ जन्म नहीं लूंगा, अगर मैं जन्म लेकर के आऊंगा तो महाराज दशरथ के यहाँ। और कैसे आऊंगा? अकेले नहीं आऊंगा। कृत्वात् मानम चतुर्विधम, मैं अपने 4 रूपों में अवतरित होकर के महाराज दशरथ के यहाँ पर जन्म लूंगा। इस प्रकार से भगवान श्री विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया। भगवान वहां से अंतर्धान हुए। उसके पश्चात अयोध्यापुरी में क्या चल रहा है? अयोध्यापुरी महाराज दशरथ पुत्रेष्ट यज्ञ कर रहे हैं और पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ। पुत्रेष्ट यज्ञ करने के पश्चात जैसे पूर्णाहुति हुई और पूर्णाहुति के पश्चात सभी विप्रों ने देखा, महाराज दशरथ ने देखा कि पूर्णाहुति के पश्चात अग्नि से एक प्रादुर्भूत महद्भूतम महावीर्यम महाबलम, उसी समय अग्नि के मध्य में से एक विशाल काया वाला पुरुष प्रकट हुआ, जो कैसा है? भूतम महावीर्यम, महाबलशाली है, महापराक्रमी है, जिसके नेत्र आग के समान लाल हैं, तेजवान हैं। भक्ति सहित, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, भक्ति सहित मुनि आहुति दीनी प्रगटे अग्नि चरुकलीने।
भक्ति सहित जब मुनियों ने आहुति प्रदान की तो पूर्णाहुति के पश्चात अग्निदेव ही स्वयं प्रादुर्भूतम महद्भूतम महावीर्यम महाबलम उस अग्निकुंड के माध्यम से एक भयंकर विकराल रूप धारण किया हुआ पुरुष प्रकट हुआ। जिसके नेत्र बड़े लाल लाल हैं, उसकी बाहु बड़ी बड़ी हैं, महाबलशाली है। और वह आकर के उसके हाथ पर एक क्या है, उसके हाथ पर एक सोने की थाली है। उस सोने की थाली को चांदी के ढक्कन से ढका गया है और उसमें पायस रखा है। उस पायस को लेकर के वह महाराज दशरथ के समक्ष में आया और महाराज दशरथ को दिया। महाराज दशरथ को जब महाराज दशरथ ने उसका दर्शन किया तो महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए और महाराज दशरथ ने उस पुरुष की ओर देखा और हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना की। समवेक्षा ब्रवीद वाक्यमिदं दशरथं नृपा प्राजापत्यं नरं विद्धि मामिहामागतं नृपा इदं तु नृपशार्दूलं पायसं देवनिर्मितं प्रजाकरं गृहाणत्वं धन्यमारोग्यवर्धनम्। महाराज दशरथ ने जब उस पुरुष को प्रणाम किया, प्रणाम करने के पश्चात उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं प्रजापति हूँ। समेवाक्षा प्राजापात्यम नरम विद्धि, मैं प्रजापति लोक से, मैं प्रजापति लोक का पुरुष हूँ और प्रजापति की आज्ञा से ही मैं यहाँ पर आया हूँ। यह देवताओं के द्वारा बनाई गई खीर है, पायस है। आप पायस का अर्थ क्या है? पायस का अर्थ है जो दूध के द्वारा, दूध यानी कि चावल और दूध से बनाई गई पायस, खीर। तो कहा पायस का अर्थ तो यही है। तो कहा कि ना देव निर्मितम पायसम, ये कोई साधारण पायस नहीं है, ये पायस देव निर्मितम, देवताओं के द्वारा बनाया गया यह पायस है। संत महात्मा इस पर विचार करते हैं और चिंतन करते हुए कहते हैं कि देव निर्मितम पायसम, वह पायस देवताओं के द्वारा निर्मित हुआ है। इतना ही नहीं, साक्षात भगवान श्री हरि ही पायस बन करके आ गए। भगवान श्री हरि ही पायस बन के अवतरित हुए हैं। पायसम निर्मितम, उस पायस को जब महाराज दशरथ के समक्ष में रखा और उस प्रजापति पुरुष ने कहा कि प्रजाक्रहम ग्रहणत्वम धनमारोग्यवर्धनम, इस पायस को ग्रहण करने से धन की वृद्धि होती है, आरोग्य प्राप्त होता है, आयु की वृद्धि होती है, आयोग्यवर्धनम। इसलिए ये देवता के द्वारा निर्मित पायस है। इस पायस को आप लीजिए और इस पायस को ले जाकर के आप अपनी धर्म पत्नियों को दीजिएगा। प्रभु कृपा से अवश्य ही वो इस पायस को प्राशन करने के पश्चात गर्भ धारण करेंगी, अंतर्वती होंगी। इस प्रकार से जब उस प्राजापत्य पुरुष ने महाराज दशरथ को आश्वासन दिया, महाराज दशरथ से कहा, महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए और उसके पश्चात महाराज दशरथ ने उनको नमन किया और प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने वहां से उनको विदा किया। फिर वह प्रजापत्य पुरुष पुनः अग्निदेव से जिस प्रकार से आए थे वहीं से अंतर्धान हो गए। अब महाराज दशरथ की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं। बड़े प्रसन्न हुए महाराज दशरथ, इतने प्रसन्न हुए कि दौड़े दौड़े अपने यहाँ पर आए और घर में आकर के अपनी पत्नियों से कहा, पायसम प्रतिगृह्णीस्व पुत्रीयं तृतीयात्मनः। दशरथ जी आए और दशरथ जी ने आकर के कौशल्या से कहा, हे देवी आओ आओ, ये देखो देवताओं के द्वारा निर्मित खीर जो हमें स्वयं अग्निदेव ने आकर के प्रदान की है, इस खीर का तुम प्राशन करो, तुम अवश्य ही अंतर्वती होंगी। महाराज दशरथ ने अब उस पायस को लेकर के तीनों रानियों में बांटा। अब तीनों रानियों में किस प्रकार से बांटा तो कहते हैं 16 आना पायस,
यानी कि जो पायस था उस पायस के पहले 2 भाग किए और 2 भाग में से 1 भाग महारानी कौशल्या को दिया। अब जो 2 भाग किए थे 1 भाग तो महारानी कौशल्या को दिया, अब 1 भाग बचा, उस भाग का भी 2 भाग किए और 1 भाग महारानी सुमित्रा को दिया, महारानी केकई को दिया और उसके पश्चात जो 1 भाग बचा था उस भाग का 2 भाग करके कौशल्या और सुमित्रा के द्वारा, केकई और कौशल्या के हाथ के द्वारा सुमित्रा को दिया गया। यानी कि इस प्रकार से 16 आना खीर है, 16 का विभाजन किया 8-8, 16 के 2 भाग किए तो 8-8 और उस 8 का भी 1/8 भाग महारानी कौशल्या को दिया। अब बचा 1/8 भाग, उस 8 के 2 भाग किए 4-4 और जो 1/4 का भाग था वो महारानी केकई को दिया और जो 1/4 का भाग बचा था उस 4 के 2 भाग किए और महारानी कौशल्या और सुमित्रा के केकई के द्वारा वह भाग महारानी सुमित्रा को दिया गया। इस प्रकार से महाराज दशरथ ने वह पायस चारों रानियों में बांटा और चारों नारियों में बांट करके महाराज दशरथ तो बड़े प्रसन्न हुए। इतने प्रसन्न महाराज दशरथ हुए, अरे अब प्रभु कृपा से मेरे घर में भी बालकों की आवाजें गूंजेगी, बच्चों की तूतली बाणी मुझे सुनाई पड़ेगी। इतने प्रसन्न आज महाराज दशरथ हुए। सभी राज दरबार आज प्रसन्न हुए, सभी के सभी लोग खुश हैं। और उसके पश्चात फिर महाराज दशरथ ने यज्ञ में आए हुए समस्त विद्वज्जनों को नमन किया, सभी विद्वानों को खूब दक्षिणा दान दे करके उन्हें विदा किया और महर्षि श्रृंग को भी उन्होंने यथा योग्य उनका पूजन किया और उसके पश्चात उनको भी विदा किया। उनको विदा करने के लिए महर्षि श्रृंग बहुत दूर तक उनको भेजने के लिए गए और उसके पश्चात फिर पायस देने के बाद फिर किस किस प्रकार से और क्या होता है इसको हम कल के प्रसंग में देखेंगे। आज का प्रसंग यहीं पर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में अर्पण करते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, ज्ञानेश्वर महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की जय।